गुड मॉर्निंग क्लास। 3D वेव इक्वेशन पे जा रहे हैं। तो आपके पास हम लोग स्टेशनरी टाइप सोल्यूशन कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो आपके पास ये 3D वेव इक्वेशन होती है। इसका सॉल्यूशन एज्यूम किया आपने x ऑफ x, y ऑफ y, z ऑफ z, t ऑफ t। मतलब ये x y z t क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। आपको सेम उसी तरीके से प्रोसीड करना है जैसे आप करके आए हैं। तो जैसे ही आप इनके डेरिवेटिव्स निकालेंगे आपके पास ये आ जाएगा। थ्रू आउट आप किससे डिवाइड करेंगे, एक्स वाई जेड टी से डिवाइड करेंगे, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये वाली इक्वेशन इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, दोनों इक्वल कब होंगी, जब ये किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगी। तो पहले मैंने इसको इसके इक्वल रखा, यहाँ से आपने सॉल्यूशन निकाल लिया जैसे आपको बताया। अभी पूरी की पूरी टर्म किसके इक्वल है, माइनस के स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अगेन मैं इसको कहाँ ले गई, राइट हैंड साइड पे ले गई। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म इक्वल है। ये कब इक्वल होंगी, जब ये किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगी। वो कांस्टेंट क्या ले लिया, माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से भी आपके पास दो इक्वेशंस आएंगी, एक तो यहाँ से इक्वेशन नंबर 5A आ गई और एक यहाँ से इक्वेशन नंबर 5B आ गई हम लोगों के पास। इक्वेशन नंबर 5A कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन की बात करें कि अगर के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को एन स्क्वायर पुट कर जाए तो ये इक्वेशन ये बन जाएगी। यहाँ से क्या होगा, हम z ऑफ z सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये देखिए इसका जो है ये सॉल्यूशन आ गया z ऑफ z का। ठीक है, और सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5B मैं ये y वाली टर्म को राइट हैंड साइड पे ले आई। अगेन ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों इक्वल है। कब इक्वल होंगी, जब ये किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगी। तो अगेन यहाँ से भी हम लोगों के पास दो इक्वेशन आएगी, एक ये पूरी इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर और एक ये पूरी इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से जो इक्वेशन आई है मैंने x वाली सॉल्व की और सॉल्यूशन निकाल लिया। y वाली इक्वेशन से ये आ गया, इसको क्या पुट कर लिया हमने, m स्क्वायर। तो मेरा यहाँ से भी सॉल्यूशन आ गया। आपने जो जो जिस को पुट किया है आप वो मेंशन करेंगे कि आपने m स्क्वायर को क्या पुट किया है, n स्क्वायर को क्या पुट किया है। तो ये जो सारे सॉल्यूशन निकाले हैं वो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, आपके पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। एंड इट रिप्रेजेंट द स्टेशनरी वेव इन 3D वेव इक्वेशन। नेक्स्ट है आपके पास वेव इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा जेड। ठीक है, अब हम वेव इक्वेशन में काम करेंगे, किसमें, पोलर इक्वेशन में, आर थीटा जेड में। ठीक है, अब आपके पास इक्वेशन क्या है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि करली टू फाइव ओवर करली आर टू प्लस 1 अपॉन आर करली 5 अपॉन करली आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर करली टू 5 ओवर करली थीटा 2 प्लस करली टू 5 ओवर करली जेड 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर करली टू 5 ओवर करली t2। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 5 किस किस का फंक्शन है, आर का, थीटा का, जेड का और टी का फंक्शन है। आपने जो सॉल्यूशन है उसी फॉर्म में सपोज कर लिया आर ऑफ आर। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की जगह इस तरह से लिख दिया कि थीटा ऑफ थीटा, जेड ऑफ जेड, टी ऑफ टी। अगेन हम क्या करेंगे, जो इक्वेशंस है उसके हिसाब से डेरिवेटिव निकालेंगे। ये सब क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शंस हैं। डेरिवेटिव निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में हमने क्या किया, इसकी वैल्यूज रख दी। यहाँ तक आ गया। सेकेंड स्टेप क्या रहता है हमारा कि थ्रू आउट किससे डिवाइड कर दिया, जितने भी वेरिएबल्स हैं आर थीटा जेड टी से डिवाइड कर दिया, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अगेन ये पूरी इक्वेशन और ये दोनों इक्वल हैं। दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये किसी ना किसी कांस्टेंट के इक्वल होंगे। अगेन मैंने यहाँ से जो है टी ऑफ टी सॉल्यूशन निकाल लिया। अब ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल है, आपके पास माइनस के स्क्वायर के इक्वल। ये रिमेनिंग इक्वेशन है आपके पास। ठीक है बेटा, इसके लिए हमने क्या किया, इसको हम राइट हैंड साइड पे ले आए। अगेन ये पूरी टर्म और ये वाली टर्म दोनों इक्वल हैं, तो इनको दोबारा से हमने किसी ना किसी कांस्टेंट पे इक्वल ले लिया। अब यहाँ से हम लोगों के पास दो इक्वेशंस आएंगी, एक तो आएगी यहाँ से, वो क्या ले ली हमने ये, और दूसरी कहाँ से आएगी, दिस कंप्लीट इक्वल टू माइनस एन स्क्वायर। z वाली को सॉल्व करने के लिए हमने के स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को क्या पुट कर लिया, क्यू स्क्वायर, और यहाँ से मैंने z ऑफ z का सॉल्यूशन निकाल लिया। जो दूसरी इक्वेशन थी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ये आएगी। ठीक है, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अगेन इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसको दोबारा से हम राइट हैंड साइड पे ले। अगेन दिस कंप्लीट टर्म एंड दिस टर्म दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या किया हमने, नहीं बेटा इसको हम राइट हैंड साइड पे लेके आए हैं, ये कोई साइन नहीं है, ये उधर जाके क्या है, माइनस का ये साइन है। थ्रू आउट हमने किससे मल्टीप्लाई किया, स्मॉल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, आपके पास ये आ गया। ठीक है, जब आपने इसको स्मॉल आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एन स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा ना। इसको हम यहाँ पे ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे, आपके पास क्या बचा, ये टर्म बची। अभी आप इसको नहीं देखेंगे,
यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अगेन ये कंप्लीट टर्म और ये टर्म दोनों इक्वल हैं, तो हमने इसको किसके इक्वल ले लिया, प्लस एम स्क्वायर के इक्वल। अब प्लस क्यों लिया, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी नेगेटिव था तो इसलिए ले लिया। इसको हम उधर ले गए, यहाँ से सॉल्यूशन आ गया हमारे पास थीटा ऑफ थीटा का। जो लास्ट इक्वेशन बची वो ये बची कि दिस कंप्लीट टर्म इज इक्वल टू एम स्क्वायर। फिर हम एम स्क्वायर को कहाँ ले आए, पहले हमने इसका एलसीएम लिया। जब ये कंप्लीट एम स्क्वायर के इक्वल था तो हमने इसका एलसीएम लिया। इसका एलसीएम क्या आएगा, आर ही आएगा ना बेटा। ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर आर बन जाएगा। ठीक है, इसको फिर हम क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए। अब ये कैसी इक्वेशन है, ये बेसल इक्वेशन है। इसके दो सॉल्यूशन है, किस फॉर्म के हैं, आपने पढ़ी होगी स्पेशल फंक्शन में कि बेसल इक्वेशन के दो एलआई सॉल्यूशन होते हैं। एक कौन सा होगा, कोई भी ले लो आप, वाई एम क्या ले लिया हमने, वाई एम ले लो, जे एम ले लो, जिससे भी आपने डिफाइन किए। एक हमने ले लिया जे एम एन आर एंड वाई एम एन आर। तो जो जी एम एन आर है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, और वाई एम एन आर को क्या बोलते हैं हम, बेसल फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्म का आता है, आर ऑफ आर इस फॉर्म का आता है। ठीक है, और एन और एम क्या है, इंटीजर्स हैं। अब हमने सारे जो आपने फंक्शंस डिफाइन किए थे उसकी वैल्यूज़ निकाल दी। आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका पर्टिकुलर केस है वेव इक्वेशन इन प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर थीटा टी। अब क्या है, वेव इक्वेशन आर थीटा टी की फॉर्म में है। इसका मतलब जो हमने लास्ट आर्टिकल किया था उसमें z था, अब इसमें z नहीं है, तो ये रिमेनिंग कितनी रह जाएगी, इतनी रह जाएगी वेव इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, आर ऑफ आर थीटा ऑफ थीटा टी ऑफ टी। अगेन हमने इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या किए, डेरिवेटिव्स निकाले। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखी, थ्रू आउट किससे डिवाइड किया, आर थीटा टी से डिवाइड किया, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अगेन ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, माइनस के स्क्वायर के इक्वल ले ली, यहाँ से हमने टी ऑफ टी का सॉल्यूशन निकाल लिया। फिर जो रिमेनिंग टर्म है वो माइनस के स्क्वायर के इक्वल है। अब इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, थ्रू आउट आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के बाद हम के स्क्वायर आर स्क्वायर वाली टर्म को हम माइनस के स्क्वायर आर स्क्वायर वाली टर्म को हम कहाँ ले आए, लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो ये थीटा वाली टर्म थी हम यहाँ पे ले आए। अब अगेन ये दोनों इक्वल है, फिलहाल इतनी थी, दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल को किसी कांस्टेंट के इक्वल ले लिया। ये दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से हमने थीटा ऑफ थीटा का सॉल्यूशन निकाल लिया। अब बचा क्या, ये पूरी की पूरी टर्म इसके इक्वल है ना। उसके बाद हमने आर एलसीएम ले लिया। अगेन ये बेसल इक्वेशन बन गई जिसकी दो सॉल्यूशन एलआई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। वो क्या होंगे, एक तो होगा जे एन के आर और एक होगा वाई एन के आर। और आप आर ऑफ आर को कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। आपने सारे फंक्शंस की वैल्यू निकाल ली है, आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, आपके पास ये आ गया। इसी के साथ आपका ये आर्टिकल ख़त्म होता है। नेक्स्ट आर्टिकल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा। आप ये जो आर्टिकल्स हैं लिख के प्रिपेयर करिएगा। समझ में तो आपको आ जाएगा सब कुछ, लेकिन लिखने में मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।